हेलो गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज सैम। सो गाइस, होपफुली आप लोगों ने अच्छे से अपनी दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने इस ओकेशन एंड फेस्टिवल को। सो गाइस, अब बहुत दिनों के बाद इस वीडियो के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। जो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आए थे रिसेंटली वीडियोस के अंदर कि भैया आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर्स में थे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है, तो आप प्लीज़ उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कीजिए। सो इस वीडियो में आज मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में बीसी में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा एंड अपनी बुक्स के थ्रू आपको मैं चैप्टर्स गाइड करने वाला हूँ, तो शायद आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो या आप चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको बीसी से रिलेटेड या एमआईटी ऑनलाइन से रिलेटेड इस चैनल पे कंटेंट मिलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे गाइज। सो विदाउट एनी डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब एक इम्पॉर्टेंट जो मैं थिंक आपको बता देता हूँ। अगर आप भी एमआईटी ऑनलाइन के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए, तो आप जो मेरी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर मेरा पर्सनल है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस काउंसलर के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था सेम आप भी उन्हीं काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाया व्हाट्सएप। सो बाकी डिटेल्स मैं आपको वहीं पर शेयर कर दूँगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है आपका मेन के चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आपको एक गाइस क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चंस तो देखो चेंज हो सकते हैं, बट आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के अंदर से आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो, जो अब अराउंड जनवरी मिड या एंड तक हो जाएंगे। तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी बुक्स के थ्रू जो फर्स्ट सेमेस्टर्स की हैं उनके थ्रू मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी उन चैप्टर्स को मार्क कर सकते हो एंड देन उनको पढ़ने के बाद एक अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस में। सो विदाउट एनी डिले हम सीधा आपको दिखाते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके होंगे। मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट के थ्रू दिखाऊंगा, वो भी अपनी एमआईटीज़ की बुक के साथ जो आपके पास ऑलरेडी होंगी। अगर नहीं है तो आप पीडीएफ के थ्रू जो आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू भी देख सकते हो। सो मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंस होंगे। तो मैं फर्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ CSIT का, जो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें मार्क भी कर सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपका बेसिक होता है। इसमें से जो आपका 1.3 वाला हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन एंड कंप्यूटर 1.3, इसको आप मार्क कर लीजिए। इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है अराउंड 3 to 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हर बार आता है एंड रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप कंपलसरी करके जाना, पढ़ के जाना, ताकि आपको याद रहे कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके इजीली मार्क्स बन जाएंगे। देन आपका मैं नीचे आता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्लैश मेमोरी। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मेरे ख्याल से थ्योरीज में इतने नहीं देते हैं, क्योंकि 1 या 2 पॉइंट का आपका ये क्वेश्चन होता है, मीन्स की मार्क्स का। तो अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी। रैम के बारे में पढ़ लेना, हार्ड डिस्क के बारे में, SSD के बारे में, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनों के बीच में, एंड हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है MCQs के अंदर बेसिकली, क्योंकि इनों के थ्योरीज में सेक्शंस नहीं आते हैं, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं तो उसको थ्योरी में वो मोस्टली नहीं देते हैं। तो ये आपके 1.8 1.3 फर्स्ट मॉड्यूल में से आपका इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ आप सारा सकते हो, बट मैं आपको मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ इसमें से, मॉड्यूल फर्स्ट में से। देन आपका सेकेंड मॉड्यूल है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइनरी कन्वर्जन। ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके सेकंड वाले सेक्शन जो आपका केस स्टडी आता है वहाँ पे आ सकता है, या आपका MCQs में इसमें से क्वेश्चन आना है डेफिनेटली। तो इस वाले मॉड्यूल को भी आप करके जाना। अगर आप सारा नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है। हेक्साडेसिमल, बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल, ये सारे आप पढ़ के जाओ। बहुत ईजिली आपको वीडियो क्या कहते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है इसकी बाइनरी कन्वर्जन की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो हिंदी के अंदर। अगर आपको इशू है इंग्लिश के अंदर तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो इसको, ठीक है। देन आपका थर्ड मॉड्यूल के अंदर ये आप पढ़ सकते हो, बट इसमें से मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। अब आपका आता है फोर्थ मॉड्यूल, तो आप थर्ड को स्किप भी कर सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ऊपर से, बट फोर्थ एंड फिफ्थ दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन फर्स्ट आपका जो आपका CSIT है। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है।
जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। इसमें से आपका थ्योरी सेक्शन के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा 7.5 ईच मार्क्स जो आपका होता है। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन फर्स्ट होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसको पढ़ के जाना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आपका मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मॉड्यूल आप मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन आपका 5th मॉड्यूल है, इसको भी आपको करना है। मैं हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहता आया हूँ कि आप अपने लास्ट के 3 चैप्टर्स कवर कर लो, आप इजीली 60 to 50 मार्क्स इजीली आप ग्रैब कर लोगे। अगर आपने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मीन्स कि आपने पूरे सेमेस्टर आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आप अगर इन चैप्टर्स को भी कवर अप कर लेते हो तो इजीली आप पास हो जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशंस। सो आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। CSIT मैंने आपको बता दिया है। देन हम मूव करते हैं सेकेंड, जो आपका प्रोग्रामिंग इन C, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये आपका फ्यूचरिस्टिक भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में भी आपकी ये हो। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये काम भी करेगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के। तो अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपके सारी चीज़ें कवर अप होने स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स कि नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर आएगा उसके अंदर DSA आता है। अगर आपको ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ईजिली कवर अप कर पाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। सो प्रोग्रामिंग इन C में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो आप हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके कुछ ईयर्स वगैरह पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में एवोल्यूशन हुआ था या क्या हुआ था, किसने बनाई थी ये लैंग्वेज। तो ये चीज़ आप मोटा मोटा पढ़ सकते हो, वो हेल्प करेगा आपका MCQs के अंदर। देन आपका स्टेटमेंट, ये आपका मॉड्यूल 3rd है, ये आप करना। इसमें फीचर्स ऑफ C प्रोग्रामिंग के आते हैं, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप कर सकते हैं। एरेज एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है प्रोग्रामिंग इन C का, तो इसको आप जरूर करके जाना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये एंड देन पॉइंटर्स, 2 एक ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इसको पूरा एग्जाम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने 2 मॉड्यूल्स भी कर लिए ना तो आप इजीली 50 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। अगर आपको 50 मार्क्स से अच्छे चाहिए तो आप, जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट मॉड्यूल आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो हल्का। सेकंड हिस्ट्री ऑफ C वो सेम ही हो जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इलेबोरेट होता है, वो चीज़ें मतलब मिक्स करके पढ़ाई जाती हैं। देन 3rd, 4th एंड 5th 3 मॉड्यूल आपके मस्ट हैं, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से आप ऑलमोस्ट कवर कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलोगे भैया पढ़ना कहाँ से है, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो को चेकआउट कर लेना, आई बटन में देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप BCA कर रहे हो तो मैंने उसमें बहुत सारे चैनल का बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से चैनल्स आपको हेल्प करेंगे, वो भी हिंदी लेक्चर्स के साथ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बट हमें पढ़ना किससे ये नहीं पता, क्योंकि मैं जिससे पढ़ता आया हूँ तो हो सकता है वही चैनल शायद आपको बहुत हेल्प कर जाएं। अभी तक की मेरी जर्नी उन्हीं चैनल्स के साथ कंटिन्यू है, तो मैं चाहता हूँ आप भी एक बार इन चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो का मैं लिंक देने वाला हूँ आई बटन में, तो आप चेकआउट जरूर करना। देन आपका 3rd सब्जेक्ट HCI, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं भैया इसके बारे में कुछ बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने नोट्स बनाया। भाई मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मैंने इसको जस्ट 2 डेज पहले देखा था यूट्यूब के ऊपर, जस्ट इनफ था उसको पास आउट करने के लिए, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है, देखो भाई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है कि हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किन्हीं चीज़ों को, कोई भी हमारे मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनसे इंटरेक्शन किस तरीके का कर पाता है एक ह्यूमन। एज अ कंप्यूटर इसको ह्यूमन को रखा गया है, तो आप इससे रिलेटेड पढ़ सकते हो। मैंने चैनल का नाम पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ, 5 मिनट इंजीनियरिंग। ये चैनल बहुत हेल्प करता है अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो। और भी 4 सब्जेक्ट कवर कराते हैं वो सर, बट आप इसको पढ़ सकते हो और आप उस वीडियोस को, उनकी जो कितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है इससे रिलेटेड पढ़ लेना, आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके अंदर। देखो भाई, 1st एंड 2nd मॉड्यूल आपका, आप जानते हो कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा इसका 2nd, तो आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3rd, 4th एंड 5th, अगर आप 3rd, 4th या 2nd, 3rd, 4th भी कर लेते हो, आप पास हो जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसमें जो आपका कॉग्निटिव मॉडल्स है ये पूछा जाता है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल ये भी पूछा जाता है, और ये थ्योरी के आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे ऑलमोस्ट आपका मैंने बता दिया है, बट इसको डीपली मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसमें डीपली पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। वैसे आप क्लियर कर दोगे कोई इशू नहीं होगा। जो आपका मेन डर होता है ना, ये देख रहे हो मैथमेटिक्स, बहुत डर होता है भाई, मैं भी बहुत डर रहा था, बट पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ, एक ज़रूर है कि अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे, सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, तो नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। वो मैट्रिक्स से भी दे सकते हैं आपको, सेट थ्योरी के तो क्वेश्चन आते हैं, बट वो एमसीक्यूज में ज़्यादा मेरे एग्जाम में या फिर मैंने जो प्रीवियसली देखे हैं क्वेश्चन पेपर, अब मतलब देखे क्या है बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं मिलता है, तो जो बताया है कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं या सेट से आते हैं वो बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं। तो अब मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ उसमें कौन कौन से कवर आपको करने हैं। ग्राफ थ्योरी कर लेना भाई, और आपका 5वां मॉड्यूल डेटा एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पुट करेंगे वो। आप मान लो कि 70% आपका एग्जाम का यहीं से आता है, इन 2 चैप्टर से, क्योंकि ये आपका सेट थ्योरी क्योंकि आने वाले आपके सेमेस्टर के अंदर पढ़ाएंगे पूरा। सेट का आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपका स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है बहुत हाईली रिकमेंड किया जाता है डेटा एनालिटिक्स वालों को। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स वाले हैं, इस चैप्टर को करके जाना, 2 चैप्टर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, एंड आपके जो 70% मार्क्स हैं यहाँ से गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगा, बट 85% इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी आपके थ्योरी सेक्शंस के अंदर। जो आप जानते हो 7.5 मार्क्स का होता है, 7.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंड देन आप सेट थ्योरी पढ़ सकते हो, मैट्रिसेस पढ़ सकते हो जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर है, एंड ग्रुप एंड सब ग्रुप इतना मुझे लगता नहीं आएगा, बट फर्स्ट पढ़ सकते हो, फर्स्ट मॉड्यूल के सारे आपका ये डी मॉर्गन लॉ पढ़ सकते हो, बट इसमें से क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है किसी के पास आया हो। और आपका सेट थ्योरी आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बेसिक ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स ये आ सकता है। 0.1, 1.1, 1.3 एंड 1.5 ये आपको मॉड्यूल फर्स्ट में से करने हैं। देन आपका ग्राफ थ्योरी मॉड्यूल 4 एंड देन मॉड्यूल 5। इसमें से मॉड्यूल 5 में से ज़्यादा आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो होपफुली ये आपका जो हुआ है ये मैंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी है, बट पढ़ के जाना पड़ेगा, विदाउट पढ़े कुछ नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि भैया हो जाएगा जस्ट, तो इसको पढ़ के जाना। मैथ्स भाई ईजी मत लेना, टफ आते हैं इसके भी क्वेश्चंस। एंड आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, देखो गाइस इसके मैंने ना बहुत सारे नोट्स बनाए थे जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। अगर आप वो भी पढ़ लेते हो तो आप लोग इजीली पास हो जाओगे और एक अच्छा स्कोर भी कर जाओगे, 60-70% भी लेके आ सकते हो। क्योंकि वो नोट्स मैंने एक चैनल यूनिक ग्रुप ऑनलाइन ऐसे कुछ चैनल का नाम है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने इसके आपको जो नोट्स बना के दे रखे हैं, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी वो नोट्स अपने जो बनाए थे उन्होंने वो भी शेयर कर रखे हैं। तो अगर आप वो नोट्स भी पढ़ लेते हो ना, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि इस बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन में पास होना चाहते हो, आप जस्ट उन नोट्स को पढ़ो एंड पास हो जाओ। सो गाइज होपफुली मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस वीडियो में स्पेंड किया है, एंड ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है आई नो, बट हेल्प बहुत करेगी आप लोगों को। अगर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं करा, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जस्ट इन सब्जेक्ट के जो मैंने मेन टॉपिक्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, वो कवर अप कर लो। आपका एग्जाम एक अच्छे डिसेंट स्कोर से आप पास हो जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जानते हो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड जो अभी तक मैं डिले करता है वीडियोस में, आप जानते हो कि फेस्टिव सीजन था, कुछ मैं बिजी भी था, शेड्यूल थोड़ा ऐसा हो रखा था, इस वजह से मेरी वीडियोस बहुत कम आई हैं कुछ वीकेंड्स के अंदर या वीक्स के अंदर। बट हम कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि आने वाले वीक्स के अंदर मैं अपनी जिस तरीके से पहले वीडियो डाल रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू करूं एंड आप लोगों के साथ मैं अटैच रहूं। अगर फिर भी कोई डाउट या कमेंट हो, आप मुझे कमेंट करके बताना गाइज। एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना मेरा चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।